मोलरता तथा मोललता में संबंध, मोलरता तथा मोललता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी ना, इंग्लिश में भी लिखो, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। एक बात बताओ, मोलरता बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, और सिंबली रिप्रेजेंट करें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा ना। विलेय के मोलों की संख्या किससे लिखते हैं? स्मॉल अपान विलेयन का आयतन, किसमें लिखना है? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर मोलों की संख्या निकालो और मोलरता को किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से, और प्यार से लिखोगे तो कैपिटल एम इक्वल्स टू एन अपान वी इन लीटर ना। एक काम करें हम, नंबर ऑफ मोल से निकालें ना, विलेय के मोलों की संख्या मतलब क्या लिख सकते हैं? एन बराबर कैपिटल एम इंटू वी इन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया ना? इतना समझ आया? दूसरा वाला, जैसे मोलरता बराबर क्या लिखेंगे? मोललता बराबर क्या लिखेंगे? एन अपान विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू इन केजी ना। तो मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं क्या? मतलब स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एन अपान कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। तो बताओ एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ, चाहे आप मोललता निकालिए या मोलरता निकालिए, मोलों की संख्या तो बराबर होगा ना। तो बराबर होगा क्या? इन दोनों को फार्मूले को बराबर कर सकते हैं क्या? तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण एक बराबर समीकरण दो करने पर ना। तो समीकरण एक बराबर समीकरण दो करेंगे तो कैपिटल एम इंटू वी इन लीटर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ना। और अच्छा लिखोगे तो कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू, या अगर मोलरता मोलरता का रेशियो निकालोगे तो स्मॉल एम इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू इन केजी अपान वी इन, ये बन गया फार्मूला। यही है सब, देख रहे हो कितना आसानी से निकल गया। बस आप इसको नोट कर लीजिए, सवाल करा रहे, नोट करो फटाक से। जो लोग मतलब नहीं फिर अपनी लिख लो क्या। 2 मोलर H2SO4, 2 मोलर H2SO4 0.5 लीटर विलेयन में उपस्थित है। यदि इस विलेयन की मोललता 0.25 मोलर हो तो विलेयन में उपस्थित विलायक का भार, विलेयन में उपस्थित विलायक का भार होगा। विलायक का भार कितना होगा? आप ट्राई करिए फिर हम बताते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ना। आप बताओ फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? कैपिटल एम अपान स्मॉल एम इक्वल्स टू वी इन लीटर, यही था। हाँ, कैपिटल डब्ल्यू इन केजी अपान वी इन, यही फार्मूला था ना। तो कैपिटल एम आपको कितना गिवन है?
2 मोलर, और स्मॉल एम कितना गिवन है, 5 मोलर ना, और वैल्यूम कितना गिवन है, 0.5 लीटर। वैल्यू पुट करें क्या, रखो जरा, तो 2 मोलर डिवाइडेड बाई ये मिलेगा 0.25 इज इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू, ये तो पूछ रहा है इन केजी में, डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर। अच्छा एक काम करो, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 0.5 बटे 0.25, साल करोगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, अपान 0.25, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 25, और 25 चौका 100, मतलब कितना आंसर आया 4 kg। ये हम लोगों का आंसर, कितना आसान ना, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब मतलब टाइप चेंज करके अगले अगले 1 बिलियन में मोलरता मोललता का मोललता 2 गुना है, मोललता का 2 गुना है, यदि विलयन का आयतन विलयन का आयतन 800 ml का हो तो विलयन में उपस्थित विलायक का भार होगा, विलयन में उपस्थित विलायक का भार होगा। विलयन में उपस्थित विलायक का भार कितना, बेइज्जती ना हो मैथ वालों को। बताओ फार्मूला आप लगाओगे ना, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू इन केजी अपान वी इन लीटर। कितना कितना प्यारा फार्मूला है, देखो जरा तो अच्छे से। क्या दे रखा है, मोलरता का 2 गुना है, मोलरता का 2 गुना है, तो अगर हम मान ले मोलरता बराबर यक्स, मोलरता लता बराबर यक्स मान ले ना, तो मोलरता बराबर कितना है, मोलरता बराबर कितना आएगा 2x ना, और आयतनवा कितना दिया 800 ml ना, लीटर में चेंज करेंगे 800 बटे 1000, ये कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/5 ना। चलो वैल्यू पुट करो फटाक से, यहाँ पे मोलरता रखोगे तो 2x अपान x बराबर ना वेट केजी में, और ये हो जाएगा 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा क्या 2, ये तो कैंसिल हो गया, 2 इक्वल्स टू क्या आया 5W केजी अपान 4 ना, तो W इक्वल्स टू कितना आएगा 8/5 इन केजी, डिवाइड करो जरा, हाँ 1.6 केजी, क्या बात है, ये आंसर आया 1.6 के, ठीक है। हाँ उसका कैलोरी का नियम पढ़ना है, ठीक। हेडिंग बनाइए, द्रव में गैस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, solubility of gas in a liquid, solubility of gas in
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। क्या नाम था? हेनरी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? हेनरी। वो महाराज पगला गए थे एक दिन उनका दिमाग खराब हो। महाराज तो नहीं, महारानी लग रही, और लड़कियां कब भूत आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो उनको भी चुड़ैल उड़ैल किसी दिन पकड़ लिया। तो वो क्या काम करने लगी कि द्रौली द्रव एक पात्र में उसमें गैस मिला रही। बताओ, मतलब पानी ले लीजिए और उसमें ऐसे फूकिए, गैस मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि गैस के अणुओं के पास गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है और द्रव के पास गतिज ऊर्जा कम होता है, ये तो मिलना है नहीं। तब इन्होंने दिमाग लगाया, कहा नहीं हम मिलाएंगे जरूर। ठीक, तो ये क्या काम की, एक लिक्विड ली। इनका नाम जो ये बता रहे थे उनका नाम क्या था? हेनरी। क्या नाम था? हेनरी। इसको हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ। ठीक, तो अब इन्होंने क्या काम किया कि एक एक कंटेनर ली, इस कंटेनर में पहले लिक्विड रख दी और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गैस रख दी। गैस को इसमें रख करके पिस्टन उस्टन लगा करके ऐसे इस टाइप से, ये गैस है हमारा ना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर क्या किया कि पिस्टन लगा दिया। अब ये पिस्टन उस्टन लगा करके इधर से प्रेशर अप्लाई कर, और जब तक प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये गैस इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, इनके सरफेस पे रहेगा। तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो धीरे धीरे ये पिस्टन कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो जो गैस है वो हमारे लिक्विड में डिजॉल्व होते चले जाते हैं। इसका मतलब अगर आप गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कंटेनर लोगे, लिक्विड रखोगे, गैस रखोगे, फिर पिस्टन उस्टन लगा करके सेट करोगे। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो इनके सब मोल लिक्विड में क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे। हाँ? तो कितना प्रेशर लगाने पर कितना डिजॉल्व होता है, यही फार्मूला इन्होंने निकाल करके बताया था। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? द्रव में गैस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। कौन बताया था? हेनरी। तो हेनरी के नाम से जानते हैं, हेनरी। ये बोले थे कि जितने गैस के नंबर आप मोल्स होंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन गैस के, ये गैस है ना, तो इनका जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज इनका कितना है? मान लेते हैं काई बिले ना, क्या है? काई। तो जो प्रेशर है वो किस पे निर्भर करेगा? जितना ज्यादा आप गैस बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, जितना कम गैस रहेगा उतना कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हाई जो प्रेशर है ना, ये निर्भर कर गया किस पे? काई बिले पर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट दोगे क्या, तो P बराबर क्या हो जाएगा? KH इंटू काई बिले। यही जो फार्मूला है, किसने बताया था इसको? हेनरी ना। P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर मतलब दाबमान ना। KH क्या है? हेनरी नियतांक। ठीक, और ये क्या है? विलेय का, विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव। समझ आया ना? तो परिभाषा बना के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? किसी द्रव में, किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज पर निर्भर करती, निर्भर करती है। अर्थात अर्थात गैस के अणु जितना अधिक होंगे, गैस के अणु जितना अधिक होंगे, तापमान भी, तापमान भी उतना अत्यधिक होगा। समझ आया?
नोट कर लीजिए इसको। एक एग्जाम्पल करा दें। एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या, एक सेकंड रुक जाओ, एक एग्जाम्पल लिखते हैं फिर उसके बाद ना एक एग्जाम्पल लिख करके समझा। सुनो, 20 ग्राम CO2 को 20 ग्राम 180 ग्राम जल में मिलाने मिलाने के लिए 20 mmHg दाबमान की आवश्यकता थी। तो विलयन में उपस्थित या विलयन के हेनरी नियतांक की गणना कीजिए। विलयन के हेनरी नियतांक का मान होगा। हेनरी नियतांक का मान कितना क्या है वो, सर्दियों भी हो गया। सुनो जरा, सॉल्व करें हम। क्या लिखेंगे, P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ना। अब विलेय का मोल प्रभाज निकाल लोगे, प्रेशर तो दिया है क्या, विलेय का मोल प्रभाज निकालोगे तो क्या लिखोगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या ना, ठीक है। अब विलेय के मोलों की संख्या मतलब दिया गया भार बटे अणुभार, तो काई विलेय इक्वल्स टू दिया गया भार 20, अणुभार निकालोगे तो कितना आएगा 44 CO2 का बटे, इधर लिख रहे हैं हम, जगह कम है थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा काई विलेय इक्वल्स टू 20 बटे 44 बटे 20 बटे 44 प्लस 180 बटे 18, ये तो 10 आ जाएगा, इनको डिवाइड करोगे कितना आएगा, हाँ 46 आ रहा है, 44 आ रहा है, 16 दूना 32, 32 12 44 ही तो हुआ। पूरा सॉल्व करोगे, ये पूरा 1/23 मतलब 1 को 23 के साथ डिवीजन कर दो, दशमलव वही 0 दशमलव कितना आएगा 0.5 करके आएगा समथिंग, क्योंकि 5 या 4 करके, 4 या 12 4 दूना 8 1 9, हाँ 0.4 समथिंग करके आएगा ना, तो कितना आ गया मान लो 0.4। तो प्रेशर तो आपको दिया है 20 mmHg बराबर कितना हो जाएगा KH, ना 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 ये प्रेशर ही है, हाँ यूनिट ही है, तो KH बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 0.4 मतलब 10 बटे 0.2 मतलब 100 बटे बराबर कितना आएगा 50, मतलब KH का मान कितना होगा 88 ग्राम CO2 को 88 ग्राम CO2 को 180 ग्राम जल में मिलाने के लिए कितने दाबमान की आवश्यकता होगी, कितने दाबमान की आवश्यकता होगी। आपको गिवन है, दिया गया है KH बराबर 10, KH का मान 10 दिया, बताओ जरा।
कितना आया जी? हाँ, यहाँ बैठ जाओ। बताओ क्या लिखे हम लोग? प्रेशर P बराबर के एच इंटू मोल प्रभाज किसका? विलेय का। तो प्रेशर निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालोगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे n विलेय प्लस n विलायक। तो बताओ क्या लिखे? काई विलेय बराबर, काई विलेय बराबर क्या लिखे? 88 बटे, फिर 88 बटे प्लस 180 बटे, आई कुल कटेगा का कितना आएगा? 2 बटे, मतलब 1 बटे 6 मतलब 0.1। अच्छा चलो चलो ठीक है, रख रख रहे हैं। प्रेशर निकालना है ना, तो अब P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? के एच का मान कितना है? 10, और ये कितना है? तो 10/6 मतलब 5/1.667 mm, ये आंसर। ठीक, कितना आसान है ना? सरल लग रहा है अब फिजिकल केमिस्ट्री? हाँ, सरल है ना? हाँ, चलो अब हम लोग एक पॉइंट और पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा इनको ग्राफ से रिप्रेजेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना। फार्मूला क्या मिला था एनरी लॉ पे? P बराबर के एच इंटू सल्यूट। इसको कंपेयर कर दें क्या किससे? y बराबर एम एक्स प्लस, यम की जगह पे क्या है आपका? के एच, और के एच बराबर क्या है? tan, ये लिख सकते हैं ना, ये आप रिलेशन लिख सकते हैं। एक और आप बताओ, वाई एक्स पे क्या है? प्रेशर, एक्स अक्ष पे क्या है? मोल प्रभार। तो ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा क्या? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है? मैथ वाले पढ़े होंगे, वाई एक्सिस है। यहाँ पे क्या आएगा भैया? इनका प्रेशर। यहाँ पे क्या आएगा? विलेय का मोल। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन होता है क्या? मतलब जैसे जैसे मोलों की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला। ये मिल गया आपको P बराबर के एच इंटू, समझ आया? ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रुक जाओ, एक क्वेश्चन करा दी, एक एग्जांपल बढ़िया बता दी। जैसे ये ग्राफ दे दिया है ना, इसमें जो एंगल है वो एंगल थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ठीक, और ये ग्राफ हमारा किसका है? ये ग्राफ दे रहा है P इक्वल्स टू के एच इंटू विलेय का। ठीक, इधर पे क्या है? प्रेशर है, और इधर पे क्या है? विलेय का मोल प्रभाव ना। हेनरी नियतांक होगा, हेनरी नियतांक होगा, कितना होगा बता दो? 1/3 में, कड़ी में 3 का मान वो नहीं जानते हो ना। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे ना, क्या मिला है? यम बराबर के एच बराबर tan थीटा ना। तो मतलब tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है? tan 30 डिग्री हो गया। tan 30 का मान कितना होता है? 1/3 में 3। तो कड़ी में 3, 1/3 मतलब इनका मान कितना होता है? 7। 3 डिवाइड वाइड करोगे तो 0 समथिंग करके आएगा, जो भी आएगा वो हम लोगों का आएगा। ठीक, डिवाइड करो। ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे, नोट कर लीजिए।
जो ये फिर से वाष्पन, वाष्पन का मतलब कोई द्रव पदार्थ होगा ना, हम लोग इसको गर्म करेंगे तो द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। परिभाषा है, द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पात्र को ढक देंगे, और जब ढक देंगे तो जो वाष्प बना हुआ है ये पात्र पर जाकर के क्या आरोपित करने लगेगा? दाब। जो दाब लगाता है उस दाब को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? राउल्ट नाम था। तो राउल्ट क्या कर रहे थे कि वो कैलकुलेट करना चाहते थे कि पात्र पर कितना दाब आरोपित हो रहा है ना। तो वो दो तीन काम किए थे। पहले शुद्ध विलायक लिए, शुद्ध विलायक जो पूरा का पूरा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जल है। अब जल हमारा पूरा विलायक है पूरा, और इसको गर्म करेंगे तो ये पूरा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो पूरा वाष्प में परिवर्तित होगा तो वाष्प दाब जाकर के आरोपित करेगा। इसका मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है? जल है, मतलब शुद्ध विलायक, विलायक। तो ये जब पूरा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो इसके मोल प्रभाज कितने आए? विलायक कितना होगा? काई विलायक। तो इन्होंने कहा भैया जो दाब होगा, जो दाब होगा वो इनके मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। मतलब वाष्पदाब किसके समानुपाती होगा? वाष्पदाब समानुपाती होगा विलायक के मोल प्रभाज ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। अब वाष्पदाब को किससे लिख दे? प्रेशर से। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया विलायक के मोल प्रभाज। तो P बराबर हम लोग लिखते हैं P0 इंटू मोल प्रभाज किसका हो गया? विलायक। अब आप कहोगे P0 क्या है? P0 आंशिक दाबमान। हर पदार्थ का अपना कुछ न कुछ दाबमान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंशिक दाबमान। तो ये क्या हो गया? वाष्पदाब हो गया, वाष्पदाब। और ये क्या हो गया? आंशिक वाष्पदाब, आंशिक वाष्पदाब। बाकी ये आपका क्या है? विलायक का मोल प्रभाव, विलायक का मोल प्रभाव। नोट कर लो इसको फटाफट। हाँ, जहां तक लिखे हो उसके आगे और क्या क्या बोले? तुम लोग बार बार पूछते हो ना कि सर आप वीडियो कहाँ बनाते हैं, तो हम दिखा रहे हैं भाई तुम लोगों को वीडियो कहाँ बनाते हैं। देखिए ये अपने भाइयों और बहनों को देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, या देखिए। तो इन लोगों को भी पहचान लीजिए जरा, आने वाले एग्जाम के टॉपर यहाँ बैठे हैं। अभी कुछ लोग गए हैं प्रसाद बांटने के लिए दुर्गा पूजा में। सबसे अच्छा लोकेशन इधर मिले। हाँ वाह भाई वाह, क्या क्या व्यू है। हाँ? क्या व्यू है, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। इतने अच्छे जगह पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बताओ कितनी अच्छी बात। हाँ, आवाज आप लोगों का आया ही नहीं होगा, ये नॉइस कैंसिलेशन। और क्या हम इतना इजाजत देते चिल्लाने की? आप लोगों का आवाज इसमें नहीं आया, ये बस हमारा आवाज है। ट्यूशन, ट्यूशन लिखो। 90 ग्राम, 90 ग्राम एथेनॉल, एथेनॉल 90 ग्राम एथेनॉल C2H5 को बंद पात्र में रख कर गर्म करने से, गर्म करने से पात्र पर आरोपित कुल वाष्पदाब कितना होगा? आंशिक वाष्पदाब आपको दे रखा है P0 C2H5OH 10 mm।
कितना दे रखा है 10 मार्क्स। ठीक, तो चलिए हम भी जरा सॉल्व कर देते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, आज मैच भी आने वाला है। तो 8 बजे से आएगा तो थोड़ा कमो अपना दिनवा वाला पूरा निपटा लेंगे ना, अब 8 बजे से खाली रहेंगे। मैच हम बहुत तेज देखते हैं, आ जाएगा 7 बजे तक। तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, P0C2H5OH इंटू C2H5 ना, लेकिन इसमें आप जल भी लिखना था जी, बंद पात्र में रख कर गर्म किया गया। तो जल कितना है हमारा 180 ग्राम, 180 ग्राम जल भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप मोल प्रभाज निकालने में ना दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो आप मोल प्रभाज निकाल लोगे आसानी से ना, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोलों की संख्या, इनका अनुभाग 60 आता है क्या, बटे 90/60 प्लस कितना हो जाएगा 180/10। यहां से आपको क्या मिलेगा, ये मोल प्रभाज अभी आप कैलकुलेट करके हमको बताएंगे। और P0 कितना दिया है C2H5OH का, कितना दे रखा है 10, और इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपका 45 दूना 90 30 दूना 60। इसको जरा पूरा सॉल्व करके बता दो। हाँ रखे तो हैं, 180/10 विलायक है ना। वो टोटल पूरा सॉल्व करके बता दो, डेसिमल वगैरह लगा करके जो भी आएगा फार्मूले में वैल्यू रखोगे यहाँ से ना। अगेन P=10 तो होगा, इनटू में ये जो वैल्यू आएगा इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो आपको MMHG में आंसर। ठीक, ओके, इसके आगे अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक है, आज के लिए इतना।